अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के हर घर में आजकल जो प्रॉपर्टी का इशू बना हुआ है, एक फ़ैशन बन गया है। और इसी फ़ैशन में मुझे भी मेरे बड़े भाई ग़ुज़नफ़र इनायत ने मुब्तला कर दिया है। मुब्तला ऐसे कर दिया है कि जिस मकान में हम रहते हैं, इसका जो खसरा नंबर है वो 252 है। वो आधे मकान का मालिक है। वो आधा मकान ग़ुज़नफ़र इनायत मीर साहब ने बेच दिया और बेच के वो फ़ौरन डेनमार्क फ़रार हो गया। जिनको उन्होंने बेचा है वो कह रहे हैं हमने ख़रीदा ही नहीं है। ग़ुज़नफ़र साहब कह रहे हैं कि मैंने बेचा नहीं है। खैर ये तो उनके आपस के मामलात हैं, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। भाई की प्रॉपर्टी है, उसने बेची या नहीं बेची वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू बन गया वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने 7 दुकानें खरीदी हैं 3.5-4 करोड़ की। उनके बंदे आए हैं शाह साहब के, ये शदाब रोड पे उनका रिहायशगाह है, वो आए हैं और उन्होंने एक मुख्तारनामा दिया हुआ है। मुख्तारनामा ख़ास है शबीर शाह को। बहुत अच्छा लड़का है, उनके केस के लिए फ़ाइट कर रहा है वो। मैंने उसको भी समझाया, देखें आपके लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री के बगैर आप प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बंदे आ जाते हैं किराया लेने के लिए। उनको समझाया लेकिन नहीं समझे। फिर मुझे वकील करना पड़ा और केस को अदालत में लेके गया। अभी केस वकास वड़ैच साहब की अदालत में केस चल रहा है और 3-4 माह से चल रहा है। इन्होंने केस करके मंजिल अयाब साहब की अदालत में 7 दुकानों का केस वापस ले लिया है और प्ली ये दिया है कि हम दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट के साथ दोबारा केस चलाएंगे। कोई केस दोबारा ने क्या चलाया, दोबारा वही केस है। इनके पास मार्केट का एविडेंस नहीं है कि हमने खरीदी है। मालिक तो मैं हूँ, ये कागज़ है, मालिक मैं हूँ। और आज का नहीं, 5 अगस्त 85 से मैं मालिक हूँ और रजिस्ट्री भी मेरे पास है, इंतकाल भी मेरे पास है और टैक्स पेयर हूँ मैं। और 7 दुकानों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे पास है, लोगों को मैंने दिया है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। कभी कहते हैं 3.5 करोड़ की ली है, फिर कहते हैं 2.5 करोड़ की ली है, फिर कहते हैं हमें पैसे देने हैं, सारे पैसे नहीं दिए। पहले कह रहे थे हमने 3.5 मरले मार्केट ली है। फिर जनाब पता चला कि मेरा जो भाई है ग़ुज़नफ़र इनायत मीर, रात को उसको ख्वाब में परी आई है और परी ने यह कहा है कि आपकी 2 दुकानें और हैं। वो दौड़ता गया है, जाके बयान अल्फी दे आया, मेरी 2 दुकानें और हैं, ये भी ले लो। उसके बाद जब 22 अगस्त हुआ या 26 अगस्त, याद नहीं है मुझे, वो ये प्रॉपर्टी मेरे पास 85 की है। कह रहा है मेरे पास ब्लैक जादू हो गया और ये 7 की 7 दुकानें मेरी हैं। मैंने उससे बड़े एहतराम से समझाया, मैंने कहा ये जादू वगैरह मैं तोड़ दूंगा, जब अदालत में जाएंगे। तो जादू टूट गया, उन्होंने केस वापस ले लिया, फिर केस कर रहे हैं। तो जो उसने मकान बेचा वो तो रेजिडेंशियल एरिया है और जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है। उनने रजिस्ट्री भी रेजिडेंशियल की करवाई है और जो कमर्शियल की रजिस्ट्री है वो 40 लाख रुपए में होती है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास कोई रजिस्ट्री है, आपको किसने फ़रोख्त किया? इसका मालिक तो 85 से मैं हूँ, आसिफ गफूर साहब से मैंने ली थी। और जो मकान है ये हमने 81 में लिया था और ये भी आधा मेरे नाम पर है। तो ग़ुज़नफ़र साहब जो मेरे भाई हैं उनको समझ नहीं आ रही और ना ही सद्दात फैमिली को समझ आ रही है, जो शदाब रोड के रहने वाले हैं, कि हमने गलत जगह ली है या सही जगह ली है। कब्ज़ा कम अज़ कम हम गलत जगह का मांग रहे हैं। तो आते हैं दुकानदारों को, उन्हें बहुत तंग किया है, फ़ोन वगैरह करते हैं, किराया मांगते हैं, जैसे जगह टैक्स मांगना है उनने। तो मेरी जो ज़राए हैं अपना, उनसे ये भी पता चला कि अभी वो 3 दुकानों का और छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 दुकानें हमें दे दें। ये कैसे मुमकिन है? एक प्रॉपर्टी आपने 3.5-4 करोड़ की खरीदी है और आधी आप वापस कर रहे हैं और आधी आप कब्जे में रख रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये फ्रॉड है। फ्रॉड है जो थोड़ी देर के लिए चलता है, ज़्यादा देर के लिए फ्रॉड चल ही नहीं सकता।
झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। सच की हमेशा जीत होती है और सच को अपने आप साबित करने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके, जो कि लगेगा। बाकी इसके अलावा मेरी जिम्मेदार ज़राए से ये अपील है कि बराए मेहरबानी उनको समझाएं और बताएं कि जो चीज़ आपकी है आप उसे आबाद करें, रहें, जो चाहें आप करें, जो आपकी जगह है वो लें, आप बैठें, जो मर्ज़ी करें, मकान आपका है, आएँ आपके मकान का कब्ज़ा लें, कब्ज़ा लेकर दीवार बनाएं, मैं आपसे तावन करता हूँ, मेरी तो 6 मरले जगह है वो मेरे पास है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपने CD70 की पेमेंट की है और मांग आप V8 रहे हैं लैंड क्रूज़र, तो लैंड क्रूज़र वाले को पैसे दें V8 के और वो चलाएं, आप मज़ा लें।